अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये दावा रहा है कि वो एक जमहूरी जमात है। हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती रही है कि हम भुट्टो के फलसफे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो तमाम रहनुमा निकाल दिए गए हैं जो भुट्टो के फलसफे पर यकीन रखते थे, जो जमहूरियत पर यकीन रखते थे, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम 2 का हिस्सा है। और जहां उन्हें नजर आता है कि हमारा यहां इस्तेहकाक है, यहां से हमें कुछ मिलेगा, उस कानून का, उस सिस्टम का वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हिस्सा बन जाते हैं। और जहां उन्हें लगता है इससे हमारा नुकसान हो सकता है, वो कदरे पीछे हट जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिस किरदार की उम्मीद थी वो किरदार निभाया नहीं जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर उन्हें हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने खेलों के मैदान समेत बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को मजबूत किया है और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं एक पेज की बात तब की जाती है जब किताब का आखिरी सफा शुरू होने जा रहा होता है, यानी जब हुकूमत के घर जाने का वक्त होता है तब हुकूमत बात करती है कि फौज और हुकूमत एक पेज के हैं और मुहर्रिकात क्या हैं। इन तमाम मामलात को आज के शो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत न्याजी साहबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैम, आप जमहूरी होने का दावा करते थे, आप भुट्टो के फलसफे को कैरी करने वाले थे, लेकिन ना आज के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो का फलसफा नजर आ रहा है और ना जमहूरियत नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे लेने के लिए। बाजार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत का दावा नहीं करती, जमहूरियत पे अमल भी करती है। मैं समझती हूँ जमहूरियत के बगैर कुछ भी नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। बाजार के लिए अभी आपने अपने में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़दार से हट गई है और अपने फवाइद चाहती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। जी, मतलब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस किस्म के अल्फाज मैं समझती हूँ पीटीआई के मुंह से फिर लगते, क्योंकि ना तो वो जमहूरी है, ना मैं समझती हूँ कि वो सियासी है। वो मतलब सियासत अगर उनमें होती तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देर से कह रहे आए, मिलकर बैठे और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाए, आवाम के लिए सहूलियात मुहैया करें। जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे, जब तक कोई भी मसाइल का हल नहीं होता। देखिए, कहीं जंग भी चल रही होती है, किसी ममालिक में जंग भी हो रही होती है, तो डायलॉग के जरिए या बातचीत के जरिए मसाइल का हल होता है। ये तो हमारा अपना मुल्क है। मैम, जब आप ये कहती हैं कि आप किरदार अदा कर रहे हैं, तो फिर आपको ये तकलीफ क्यों नहीं है कि इमरान खान तोशाखाना केस में जेल में हैं, नए तोशाखाना केस में, बुशरा बीबी तोशाखाना केस में जेल में है, जबकि मरियम नवाज साहबा के पास पिछले 12 साल से तोशाखाना की गाड़ी है, नवाज शरीफ के पास पिछले 15 साल से तोशाखाना की गाड़ी है। आप कैसे जमहूरी हैं कि आपने एक जमात के सरबराह बानी और उनकी वाइफ को उसी केस में जेल में आप देख सकते हैं जमहूरी होके, जबकि दूसरी जानिब आपके जो अलायंस में लोग हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, सेम जुर्म उनका है। देखो, बड़ी बात के साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना केसेज है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये कहा है कि कभी भी हमने इंतकामी सियासत नहीं ली है। ये आप तारीख उठा के देख लीजिए। अगर इंतकामी सियासत करती है तो शरीफ मुखालफत करते हैं। बादल ये तमाम केसेस अगर हैं, उस केसेस का सामना पाकिस्तान के साथ में जितने केसेस का सामना किया मेरे भाई, आप नहीं समझती कि ये सियासी केसेस हैं? देखिए मेरी बात सुनें जी। अगर केसेस है तो अदलिया के अंदर मौजूद है, और मैं समझती हूँ अदालत के अंदर जो मौजूद है केसेस, उसको अदालत एक अंदाज से जो है ना अपने रिस्पॉन्स के जरिए वो इस पर इम्प्लीमेंट करेगी और वो खुद फैसले करेगी। वो फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं करते।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कभी तो मैं छोटी सी बात कोई करता हूँ कि जब ऐसा वजीर दाखिला सॉरी वजीर खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो दौरा किया रूस का क्या वो राइट नहीं हुआ, तो उन्होंने इमरान खान की तरह मेरे चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि वो करप्ट है, लोग करप्शन कर रहा है, इस किस्म के एलिगेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या कहा कि देखिए ऐसा नहीं होता कि वजीर आजम खुद फैसले नहीं करके उन्होंने तमाम मुस्तकिल तौर पर फैसले के तौर पर उन्हें दोबारा किया। ठीक है मैम, मेरे एक सवाल का मुझे एक सवाल का अगर जवाब मिल जाए। एक मुकम्मल होने दो अगर इस पाबंदी का, तो मेरे मैंने सबसे पहले इसको कहा था कि हम पाबंदी के हक में लें, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाए, जहाँ राइट बात होगी वहाँ राइट करेंगे। हम अदालत और जो भी इदारे हैं हम उनके मामला में मदाखलत हरगिज़ नहीं कर सकती पाकिस्तान की तरफ। ठीक ठीक मैम, आप ये फरमा दीजिए क्या ये केसेस सियासी नहीं हैं? मुझे मैं नहीं समझती हूँ कि एक सियासी है। अगर ये सियासत की बात अगर की जाए ना मेरे भाई, उसे विश्वास कीजिए, क्या जब खान साहब की गवर्नमेंट तो उसमें बिलावल भुट्टो सरदारी पर, अगर सलमान साहब अगर आवाज मैडम की थोड़ी क्लियर कर दी जाए तो आसानी हो जाएगी। जैसे सरदारी साहब पर, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब पर चांद रात को मेरी राइट फरियाद साहिब कहना था उठाया जाता था, वो रियासत मदीना नहीं थी, आगा सराय चुरावी के घर पर रेप की जाती है, वहाँ खबरदारी क्या नहीं थी। ये तमाम तर जो तरीक़ाकार है वो पीटीआई का खुद से मौजूद है। हमने हमेशा मेरी कोच चेयरमैन है बीमारी के बाद मैं कंडेम करता हूं तमाम मुजालिम को जो आपके लोगों पर हुए, मैं कंडेम करता हूं, लेकिन क्या बदले की सियासत इसी तरह चलती रहेगी? 75 साल से हम एक दूसरे को गद्दार के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मेरे चेयरमैन ने खुद ये कहा है कि क्या जब हम फ्री लगाएं या जब हम किसी महफिल में बैठे तो हम ये सोचते हैं वो गद्दार, वो बेईमान, वो करप्ट, वो इन चीजों से हटकर इन तमाम इख्तलाफात को भुलाकर सियासी रंजिश को खत्म करके सियासत की जाए और सियासत भी उसका काम ला सकती है। ये तो मेरे चेयरमैन का हर दफा स्टेटमेंट है, हर दफा कह चुके हैं और हर दफा ऑफर दे चुके हैं कि मिलकर बैठे। अब मुझे बताओ इससे बढ़कर कोई क्या कह सकता है? सियासी लीडर तो यही कह सकता है ना। अब दूसरा शख्स या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मैं ना मानू वाली अगर रविश अख्तियार करेगी तो फिर मैं आप क्या कहते हैं उन्हें कैसे कहा जाएगा? अच्छा मुसर्रत न्याजी साहबा, ये फरमाइएगा, जब कोई ये क्लेम करे कि मुझे झूठे केसेस में जेल में रखा गया है, जब पूरी पार्टी ये क्लेम करे कि हम पर गलत मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जब यास्मीन राशिद साहबा जज के सामने खड़ी होकर ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, जब शाह महमूद कुरैशी अदालत में खड़े होकर ये कहें कि प्रोसिक्यूशन को छोड़ें, मुकदमात को छोड़ें, मेरे जिन लोग प्रोसिक्यूशन जो भी वो मेरे खिलाफ सबूत पेश कर रही है उसको छोड़ें, वो तो 1 साल से आ ना सके, कुरान करीम पर हल्फ ले लिया जाए, जब शाह महमूद कुरैशी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि 40 साल मुझे सियासत करते हो गए, 39 साल से मुझ पर कोई केस नहीं बना और 1 साल में मुझ पर ये दहशतगर्दी के और ला तादाद मुकदमात मुझ पर हो गए, तो आप नहीं समझती कि वो दुखे हुए हैं, वो दर्द से मामूर हैं और इस वक्त आपको खड़े होना चाहिए कि यार ये रवायत बंद होनी चाहिए? नहीं देखो मेरी बात सुनो, मैं समझती हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये बदले की सियासत और की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा से कह रही हूँ, मेरी पार्टी का इंस्टॉल है ये, लेकिन मसला ये है कि अदालत के अंदर अगर केसेस हैं तो वो मौजूद अदलिया ही उसको फाइनलाइज करेगी, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, उसे मेरे चेयरमैन नहीं कर सकते। हाँ अगर कोई हद गलती होती है तो वो हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ मौजूद अदलिया के फैसलों ही से हमने अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खोया, तो मुझे बताएं कि इन्हीं अदलिया ही के अंदर मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने तब्दील जेल भुगती, तो हमने तो कभी नहीं कहा अदलिया पे हमने कोई एलिगेशन लगाया या अदलिया पर हमने इल्जाम लगाया।
ہم سمجھتے ہیں کہ موجود عدلیہ کے پاس اگر یہ کیسز ہیں تو وہ بہتر انداز سے جو فیصلے کرے گی وہ تمام کو فیصلے قابل قبول ہونے چاہیے اور کرنے بھی چاہیے. ٹھیک ٹھیک میم، اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بات کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بات سنی جانی چاہیے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ 8 فروری 2024 کو آپ نے الیکشن چوری کروایا اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا؟ میرے بھائی دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا آؤ مل کر بیٹھے، تمام رجسٹر کو ملا کر ایک پلیٹ فارم پہ آئے. اسی طرح سے میرے چیئرمین بارہا کہہ چکے ہیں کہ مل کر بیٹھے. اور جب مل کر بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے کہتے تھے جب اقتدار میں تھے، خود خان صاحب اقتدار میں تھے، تو کہتے تھے کہ میں ان چور لٹیروں سے اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. جبکہ جس کو وہ کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈکیت، اس کو تو سینے سے لگا لیتے 10-15 سیٹوں کے ساتھ، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں پنجاب کا. اسی طرح جس کو وہ چپڑاسی کی رکھتے تو اس کو اہم عہدوں پہ فیص کر دیتے ہیں. بات ایسے کہ ان کی تو بات ہی نہیں، ان کی روش ہی نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی فارم 47 والوں سے، 45 والوں سے، فلاں والوں سے بات کرتے. کیسز آپ نے عدلیہ کی کورٹ میں ہے نا میرے بھائی، وہاں فیصلے ہوں گے نا، لیکن آپ کو وہاں مل کر بیٹھنا چاہیے. ملک کی خاطر، ملک کے اندر عدم استحکام کی خاطر، اس عوام کی خاطر آپ اپوزیشن کا بہترین رول ادا کر سکتے ہیں. لازمی تو نہیں کہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر آپ فیصلے کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بہترین فیصلے آپ جمہوری انداز سے آپ حد اختلاف کے اندر ہی کر سکتے ہیں. اس کی مثال، بہترین مثال، شیخ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میری بزرگ بیوی کا ہمارے 14 ممبرس تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم نے اس کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کیا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ ٹھیک نا کس نے منع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میم، آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت آپ اور پاکستان مسلم لیگ نون غلط کھیل رہے ہیں اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، آپ خود اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ آئے، اور اب جب آپ کی حکومت ختم ہوگی، جس طرح علی محمد خان نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ شہباز شریف جب کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا آخری صفحہ چل رہا ہے. تو جب آپ نکل جائیں گے حکومت سے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے غلط کیا کہ ہم نے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا اور ہم حکومت میں آئے. آپ اس چیپٹر کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ یہ کتاب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فوج دے سے ہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ضرور ہیں، ہم ساتھ ضرور دیں گے ہر اچھے اقدام پہ، اور اگر کوئی اقدام غلط ہوگا تو ہم اس میں بہترین اپوزیشن کا رول بھی ادا کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ابھی دیکھیں یہ بڑی ہوا چل رہی تھی کہ جی پی سی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر میرے چیئرمین نے اور میری اعلیٰ قیادت نے کھل کے کہا کہ ہم سے کوئی مساوت نہیں ہوئی اور ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ چیز نہ کہنا کہ ہم بالکل ہر چیز پہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا لبیک نہیں کہہ سکتے. ہم وہ بات بہتر کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت آئے، ملک مستحکم ہو. لیکن ملک مستحکم نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس کیا جواز ہوگا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، اس وطن کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے، اس نئی نسل کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے خوش ہیں؟ میم آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے خوش ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر امپلیمنٹ نہیں کیے جائیں گے تو پھر عوام جو ہے نا وہ نہ دے کر جو ہے نا اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے. اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو وعدے انہوں نے کہا ہے پورا ہونا چاہیے. اور جس طرح سے آپ اب کہہ رہے تھے کہ یہ بدلے کی سیاست اور اپوزیشن کو لیک ڈاؤن کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوگا تو آج گورنمنٹ میں ہے اور کل اگر نہیں ہوں گے
اور اس طرح کی رنجش کی سیاست اور بدلے کی سیاست کیسی رہے گی؟ سمجھتی ہوں کہ اس طرح مسرت نیازی صاحبہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جمہوری ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں آپ بھٹو کے فلسفے کو فالو کر رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو اس پہ سائن کرنے چاہیے تھے؟ انہیں سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو بس یہ منون تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے؟ آپ نے کیوں سائن کیے جب آپ جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے دراصل یہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مشاورت ہوئی، اور مشاورت کے بغیر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈیسیژن لیا، پارلیمنٹ کے اندر بحث کیا اور یہ تو نہیں کہ فیصلہ کر دیا، اس کی اپوزیشن نے بھی اپنا حصہ لینا تھا اور جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی، اور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ون سائڈڈ تو چیزیں نہیں ہو جاتی نا۔ اپوزیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور اس میں جگہ ہوتی ہے، اس میں پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو شنید کی بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی۔ اپوزیشن نے کہا کہ کوئی بھی ایکٹ تو کوئی بھی قانون تو اس لیے بنتا ہے کہ مستقبل کے فیصلے کیسے کرنے ہیں، یہاں تو ماضی کے ایک فیصلے کو سبوتائی کرنے کے لیے قانون بنایا گیا۔ دیکھیں، ماضی کا اگر کوئی فیصلہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی گورنمنٹ، سپریم کورٹ نے پاکستان اگر آج مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، اور اگر کوئی لا تو جو ہے نا امپلیمنٹ جو ہے نا اس سے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں ترمیم بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیز تو نہیں کہ ترمیم نہیں ہوتی، ترمیم تو ہوتی رہتی ہے نا۔ اب اگر ترمیم نہیں کریں گے، اگر ہم نے ترمیم کر دی تو ہم کہیں گے وہ غلط ہو گیا، کوئی اور گورنمنٹ کر دیتی ہے تو وہ کہیں گے صحیح ہو گیا، ایسا نہیں، ترمیم چلتی رہتی ہے۔ اور اس کو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی پرسپیکٹو میں نے کہہ دیا کہ کسی بھی صورت میں ہم موجود عدلیہ کے فیصلوں کو منوعان ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے تو پھر آپ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل چکی، آپ کیوں نہیں یہ کر رہے کہ میں دیکھیں ایک بات آپ دراصل یہ کہ ابھی بھی اگر ان کے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ایک جماعت، سپوز کہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں، تو ایک جماعت حامد رضا صاحب کی جماعت کو انہوں نے آن کیا، اس کی شمولیت اختیار کی، جب شمولیت اس نے اختیار کی تو پی ٹی آئی کے نام پر کیسے ان کی تو کوئی لسٹیں پرووائڈ نہیں کی گئی تھی اور ان کو کیسے مل سکتی ہے اس کے اوپر آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں نا میم، عدالت میں جائیں اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ آپ اس فیصلے کو سبوتاج کرنے کے لیے نیا قانون بنوا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سبوتاج نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دوبارہ سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہ چیز نہیں ہے۔ ہم تو بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرح تیزی سے بدل رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں وحید گل صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کے مطابق بہت غلط سیاست کر رہی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گندی سیاست کر رہی ہے۔ ایون کہ ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پہ بھی بلا وجہ کریڈٹ لے رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بالکل کردار نہیں ادا کر رہے جسے جمہوری کردار کہتے ہیں۔ آپ نے سیاسی کیسز بنائے، آپ بدلے کی سیاست کر رہے ہیں، اور اس بدلے کی سیاست کی وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ سسٹم عمران خان کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ صرف اس لیے نہیں چھوڑ رہا کیونکہ آپ نے ظلم بڑا کیا، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ عمران خان کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے، ہم تو سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں اور اسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے، آج تو گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آن دا فلور جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت کو دعوت دی تھی کہ آئیں مل بیٹھ کر جو ہے میثاق جمہوریت جو ہے وہ کر لیں تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم مل کر کام کر سکیں۔ جی بہتر سر۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا گیا، کرٹیسائز کیا گیا کہ شاید یہ کسی کمزوری کی بنا کے اوپر اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ حکومت کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اور آج
फिर जब गवर्नमेंट हमारे पास अल्लाह पाक ने दी हुई है तो ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर की थी कि अगर आपको कोई मसाइल है और आप समझते हैं कि जो है वो आपके खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है या जेल के अंदर आपको वो फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही जो आप समझते हैं कि आपका इस्तेहकाक है, तो आए बैठकर बात करें, बैठकर हर मसले का हल है। लेकिन बदकिस्मती से पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब मैं ना मानू की रिट के ऊपर जो है वो ये बातें करते हैं। आप ये देखिए कि ये इस तरह से कभी जो है वो गले पड़ने की कोशिश करते हैं और अगर ये बात ना बने तो फिर पांव पड़ने की कोशिश करते हैं। सर, क्या इमरान खान का ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है कि आपने 8 फरवरी 2024 को उनका मैंडेट चोरी किया? ये खान साहब से कोई ये पूछकर जवाब दे दे कि जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 10 इलेक्शन हुए थे 10 इलेक्शन में 8 इलेक्शन जो है वो जीते थे इनकी हुकूमत में होते हुए। तो उस वक्त तो इनके पास ताकत थी, पावर थी, अदालतों को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि हम एक पेज के ऊपर हैं। तो इस तरह की ये बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है जी अरशद नदीम का, तो वो जाहिर है कि प्राउड ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान को कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से कि ये ट्रोलिंग जो है ये अपने बार के तौर के ऊपर इसको सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ये देख ले, जो कहते थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो आज जो है वो कहते हैं कि 92 का वो कप जो इमरान खान ने जीता था तो 92 तक जो इन्होंने अपना शॉट मारा है 2.97 तो वो उसको भी अपनी वो जीत समझे। चलिए, आप खुशी जो है वो मनाना हर पार्टी का और हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन ये जरूर देखे कि इसकी बुनियाद, इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि इसका खुद एतराफ अरशद नदीम साहब जो है वो एक प्रोग्राम में करते हैं कि 2012 के तो सूबाई गेम्स जो है वो मुनक्कद किए थे और जिसके ऊपर जो है वो उस वक्त भी बड़ा पीटीआई की तरफ से क्रिटिसाइज आया था और उन्होंने कहा कि जो है वो जितने यहाँ पर गेम्स हो रही हैं और वो जाली गेम्स जो है वो हो रही हैं। तो ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये हर चीज को जाली करार दे देते हैं। जिस तरह से इनके मिनिस्टर सरवर खान ने ऑन द फ्लोर ये कहा कि पीआईए के जो है वो पायलट जो है वो जाली संदे हैं उनके पास, और आज जो है वो आज तक जो उनके अल्फाज कहे थे वो पाकिस्तान की और पीआईए की तबाही और बर्बादी की उन्होंने बुनियाद रखी और आज तक पीआईए जो है मैं गुजारिश के अंदर बयान है। आप सर, गुजारिश ये है, आप किसी सूरत नहीं मानेंगे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा नए तोशाखाना केस में इस वक्त कैद हैं, बाकी तमाम केसेस में उन्हें रिलीफ मिल चुका। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि पिछले 12 साल से मरियम नवाज साहबा के पास तोशाखाना की गाड़ी है और 15 साल से नवाज शरीफ साहब के पास तोशाखाना की गाड़ी है। सर, अगर वो तोशाखाना केस में जेल के अंदर हैं तो आप लोग क्यों नहीं अंदर? दोहरा मायार नहीं है ये आपने अजीब सवाल कर दिया। हम तो उस वक्त भी अंदर हो गए थे, उस वक्त भी हमारी हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई थी नवाज शरीफ साहब की, कि जब उनको गलत हुआ था, देने के बाद हुकूमत को खत्म कर दिया था। सर, वो गलत हुआ था, मैं कंडेम करता हूं, लेकिन सवाल ये है क्या ये सारे सियासी केसेस मुल्क की तबाही के लिए बनाए जाते हैं? नहीं, ये मुझे बताएं ना, यही आप मुझे एक बात बताएं जी। आज जितना रिलीफ और जितना प्रोटोकॉल अदालतों से कम इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, किसी सियासतदान को ये चीज जो है वो नसीब हुई है? बिल्कुल सही मुझे बताएं ना, मुझे बताएं ये जो अभी फैसला जो इन्होंने किया था सीटों का, तो उसके अंदर बिल्कुल आइन का हुलिया पकड़ के रख दिया गया। मखसूस कानूनी फैसले आ जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं ये सवाल करता हूं अदालतों से, आपसे, कि इलेक्शन कमीशन का आइन क्या एक्ट क्या कहता है? यानी 3 दिन के अंदर जो है कोई फर्द भी, कोई पार्टी अपनी जो है
वो तब्दील कर सकता है और उस पार्टी में अपनी मर्जी की पार्टी अगर वो ज़ात जीता है सर देखिए, तो वो जा आप सकता है। दो बातें लेकिन करते यहाँ हैं। 15 दिन सर, को कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। देखिए, आप ये दो बातें शुरुआतें हैं। आप दो बातें करते हैं। जब आपसे पूछा जाता है इतने केसेस क्यों, आप कहते हैं अदालतों में केसेस हैं, अदालतों ने फैसला करना है, हमारा क्या है। दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ये फैसला कर दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है, आप सर उसके खिलाफ कानून बना देते हैं। कानून बनता है मुस्तकबिल के लिए, आप माजी के फैसले के लिए कानून बना दे। कानून ये कोई नया कानून नहीं है। जी, जी। ये इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसके अंदर ये कानून मौजूद है गई कि सर, कोई इलेक्शन एक्ट अदालत तरमीमी जो है वो 3 दिन के अंदर 2024 पार्टी ज्वाइन है करेगा। सर, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है जी बिल्कुल सर। ये इसलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी जा सके। नहीं, मुझे आप ये बताए ना, आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे ये बता दें कि आइन के अंदर कहां लिखा है कि आप इस वक्त फलां कानून नहीं बना सर सकते। ये आप अदालत उज़्मा से पूछे ना सर, आप अदालत नहीं, उज़्मा से कहें कि इनकी नशिस्तें नहीं बनती, आप अपील में जाते, आप कानून बनाने बैठ गए। नहीं, हमने तो कानून जो है वो कौमी असेंबली जो है वो किसी दिन जो है वो रुकता नहीं है कि आज जो है वो हम ये कानून बनाए और कल कानून ना बनाए। हमने एक कानून जो है वो अपने ताई नहीं बनाया सर, बल्कि सुप्रीम कौमी कोर्ट के असेंबली फैसले ने को आप कानून नहीं बनाया है। मानते, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। हमने तो वो तोक भी गले के अंदर डाल लिया है। हमने तो उस वक्त भी मान लिया था जब हमारे ऊपर जो है वो हत्यारा हाई जैकिंग का केस डाल दिया गया था और उम्र कैद की जो है वो सजाएं सुना दी गई थी। तो अब मुझे बताएं ना, वो सजाएं कहाँ है, वो अदालतें कहाँ है? जी, आपको रिलीफ मिला 21 अक्टूबर को, आपको बड़ा शानदार वेलकम दिया गया, ठीक है सर, तमाम आपके गुनाह धुल गए, आप अदालतों से बरी हो गए, आपको भी तो रिलीफ मिला ना सर। सवाल यह है, आप भी सियासी कैदी थे, आप पर भी सियासी मुकदमात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी सियासी मुकदमात हैं, आम आदमी पिस गया। मतलब वुड यू इमेजिन, आपने पिछले 2 सालों में, 2 माली सालों में 22,000 अरब कर्जा ले लिया है सर, 72 अरब यौमिया कर्जा आपकी हुकूमत ने लिया है सर। क्या जुल्म कर रहे हैं आप अवाम पर? अब जरा यहाँ पर ठहरिएगा। मैं समझता हूँ कि शायद आपके ये इल्म के अंदर ये बात नहीं है कि पाकिस्तान को ये कितना बड़ा इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि 18 अरब डॉलर आप तजारती खसारे के अंदर थे और अब ये जो साल आया है इसके अंदर हम 1 अरब डॉलर से भी कम तजारती खसारे के अंदर है। तो ये एक छोटा क्रेडिट है और आपका मुल्क सर गुजारिश के दिहाने के ऊपर पहुंच चुका था। आज अल्लाह के फजलो करम से जो है वो एलसी जो खुल रही है, बैंक आपको कह रहे हैं कि आए एलसी खोले, और जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक ने पिछले दिनों कहा कि जो है वो 3.5 के ऊपर इकोनॉमी नहीं रह सकती, इसको आगे बढ़ाना होगा। तो सर हमें तो एक बात समझ आती है कि जब गए थे इमरान खान तो हमारा 62,000 अरब कर्जा था, आप उसके बाद आए, अब 74,000 अरब हम मकरूज हैं सर। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये 72 अरब यौमिया और 22,000 अरब का 2 सालों में कर्जा, ये क्यों? तजारती खसारा जिस तरह भी कम होता है, मतलब पैसे ले लिए दे दिए, लेकिन हम पर तो कर्जा है ना सर। आम आदमी तो इतनी महंगी बिजली खरीदता है, कहां से 80 रुपए का यूनिट खरीदे? आम आदमी तो आपको बद्दुआएं दे रहा है सर। इस पे कोई दो राय नहीं है कि महंगाई जरूर मौजूद है, लेकिन इस महंगाई को कम करने के लिए जो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इकदाम किए हैं, उसके पेश नजर जो है वो खातर खा जो है वो महंगाई के अंदर कमी आई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहीद गुल साहब मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहबा ने हमें ज्वाइन किए रखा। इस वक्त पाकिस्तान को अपने कर्जाजात कम करने की अशद जरूरत है, मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है। तमाम सियासतदानों को यह समझने की जरूरत है कि अपनी अपनी जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जंग कोई नहीं लड़ रहा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।